आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर आपका भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, ठीक है, इतने साल के इतिहास के बारे में, भक्ति सूफी परंपरा के बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ध्यान से समझिएगा और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ से हुई? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, या फिर दक्षिणी भारत से, या फिर उत्तरी भारत से? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दक्षिणी भारत से। जो आपका प्रारंभिक भक्ति आंदोलन था ना, यानी शुरुआत का जो भक्ति आंदोलन था वह आपका दक्षिणी भारत से ही स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? द्वैतवाद, या फिर अद्वैतवाद, या फिर द्वैताद्वैतवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आमूर्त, आमूर्त किसको कहते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? सगुण, निर्गुण, या फिर वैष्णव, या फिर शैव? इसका उत्तर हो जाएगा निर्गुण। देखिए, निर्गुण कहने का मतलब है, या फिर आमूर्त या फिर निराकार ईश्वर कहने का मतलब है एक ऐसे ईश्वर की कामना जिसको ना ही हम लोग किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर उसको मूर्ति के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसका कोई भी आकार नहीं है, वो एक निराकार है। वैसे ही ईश्वर की यहाँ पर बात हो रही है, तो उस प्रकार के ईश्वर की जो उपासना करते हैं, उसके जो भक्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है निर्गुण। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलवार और लिंगायत, या फिर अलवार और नैनार, या फिर नैनार और पुरवार, या फिर नैनार और लिंगायत? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अलवार और नैनार, जिन्होंने प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शैव धर्म के अनुयायी जाने जाते हैं अलवार के, या फिर नैनार के, या फिर रामानुजन के, या फिर शास्त्रीय के? इसका उत्तर हो जाएगा नैनार के। नैनार संत कौन होते हैं? शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। देखिए, नैनार और अलवार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो नैनार है वह आपका शैव धर्म के अनुयायी है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नैनार संत किसकी पूजा करते थे? इंद्र की, विष्णु की, या फिर शिव की, या फिर गणेश की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शिव की पूजा करते थे। यही क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया है कि नैनार संत किसकी पूजा करते थे, या फिर शैव धर्म के अनुयायी कौन जाने जाते हैं? दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। एक बार इसको क्वेश्चन बना दिया और एक बार इसको क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अलवार कौन थे? या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अलवार संत किसके उपासक थे? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन क्या आपका, विष्णु के उपासक, या फिर शिव के उपासक, या फिर ब्रह्मा के उपासक, या फिर देवी के उपासक? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विष्णु के उपासक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वीर शैव, इसी को बोला जाता है लिंगायत। वीर शैव या फिर लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? पहला ऑप्शन आपका कबीर, दूसरा आपका गुरु नानक, तीसरा आपका बांसबन्ना, चौथा आपका कराईकल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बांसबन्ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी एक ऐसी परंपरा थी जिसमें विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, तो फिर इसका समर्थन करने के लिए कौन आगे आए थे? अलवार, या फिर लिंगायत, या फिर नैनार, या फिर जंगम? इसका उत्तर हो जाएगा लिंगायत, ठीक है, यानी यही वीर शैव। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनंद किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, या फिर शंकराचार्य, या फिर कबीर, या फिर गुरु नानक? इसका उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। देखिए, इसको ट्रिक से आप रिलेट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ रामनंद में भी राम वर्ड आ रहा है और रामानुजाचार्य में भी राम वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में राम है। तो इस तरीके से आप ट्रिक को बनाकर आंसर को याद कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, थन्ना एवं पीपा, या फिर इनमें से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा ये सारे थे, रैदास भी और कबीर भी और थन्ना एवं पीपा रामनंद के शिष्य थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, या फिर रामनंद, या फिर कबीर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चैतन्य महाप्रभु। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1485 ईस्वी में, या फिर 1525 में, या फिर 1477 में, या फिर 1466 में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1485 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? कृष्ण के, शिव के, या फिर काली के, या फिर इनमें से सभी?
तो चैतन्य महाप्रभु जो उपासक थे वो आपका कृष्ण भगवान के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? विट्ठल को ऐसा कौन सा भगवान है जिसका अवतार विट्ठल था? तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा या विष्णु या फिर शिव या फिर गणेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विष्णु भगवान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? कीर्तन जो भजन होता है ना, तो वो कीर्तन को शुरू करने वाले संत का नाम क्या था? कबीर, रामानुजन या फिर मीरा या फिर चैतन्य महाप्रभु। इसका उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? पहला ऑप्शन आपका रैदास, दूसरा आपका रामदास, तीसरा आपका ज्ञानेश्वर, चौथा आपका रामनंद। इसका उत्तर हो जाएगा रामनंद। आखिर ऐसा रीज़न क्या था? क्योंकि रामनंद को ही जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना आता था, यानी हिंदी भाषा इनको आता था। तो दक्षिणी भारत में दूसरी भाषाएं बोली जाती है हिंदी के अलावे, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह। तो उन भाषाओं को ट्रांसलेट करके हिंदी में और इस भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाना, ये आपका रामनंद का ही कार्य था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? वही क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, कि किस भक्ति संत ने संदेश के प्रचार के लिए यानी दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामनंद ने या फिर तुलसीदास ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रामनंद ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीरा, कबीर, गुरु नानक या फिर वल्लभाचार्य? इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। इन्हीं का जन्म काशी में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? कबीर ने या फिर नामदेव ने या फिर नरसिंह मेहता ने या फिर शंकर देव ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शंकर देव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में या फिर हिंदू और मुस्लिमों में एकता में या फिर सामाजिक सद्भाव में या फिर इनमें से सभी? तो देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत थे उनका योगदान धार्मिक सद्भाव में था। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, लाहौर से, काबुल से या फिर पारसिया से? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारसिया से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर के दरगाह का वर्णन किया है? कहने का मतलब है शाहजहां की पुत्री, यहाँ पर ये सारे शाहजहां की पुत्री है, तो किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की जो दरगाह है उसका वर्णन किया है? जहां आरा ने या फिर रोशन आरा ने या फिर गौहर आरा ने या फिर सभी ने? तो ये होगा शाहजहां की जहां आरा ने वर्णन किया है। ठीक है, जो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आगरा में या फिर दिल्ली में या फिर फतेहपुर सिकरी में या फिर अजमेर में? इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन से सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है? निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत है वो अजमेर शरीफ से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती या फिर सुहरावर्दी या फिर कादरी या फिर फिरदौसी? इसका उत्तर हो जाएगा चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दिल्ली में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सलीम ने या फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निज़ामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम का उदय कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में या फिर 9वीं शताब्दी में या फिर 6ठी शताब्दी में या फिर 7वीं शताब्दी में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7वीं शताब्दी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सूफी सिलसिलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 या फिर 4 या फिर 5? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 भागों में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा वो कौन कौन से सिलसिले हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? बाबा फरीद, कबीर या फिर निज़ामुद्दीन औलिया या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कबीर। ये सूफी संत नहीं है, बाकी ये सारे सूफी संत है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, या फिर मीराबाई, या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मीराबाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में खानखा से क्या अर्थ है? सूफियों का गुरु, या फिर दरगाह, या फिर युद्ध का क्षेत्र, या फिर आश्रम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आश्रम। आश्रम को ही खानका शब्द से बोला जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है? ईश्वर, गुरु, या फिर उलमा, या फिर मौलवी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गुरु। पीर का अर्थ गुरु होता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, तुलसीदास की, या फिर अमीर खुसरो की, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की। तो पद्मावत ये आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवरी द्वारा रचित प्रमुख संकलन था? पहला ऑप्शन आपका नलवीरा द्वय प्रबंधम, दूसरा आपका शिल्पाधिकारम, तीसरा आपका आमुक्त माल्यद, या फिर नलवीरा पुरबंधम। तो बताइए यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, नलवीरा द्वय प्रबंधम। अगर ये वर्ड आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं रिलेट हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए अलवरी और यहाँ पर नलवीरा दोनों कहीं ना कहीं वर्ड सेम मिलते जुलते हैं। तो ऐसे ट्रिक बनाइए, क्योंकि अभी समय नहीं है आपके पास इतना कि आप पूरे डिटेल से उसको एनालिसिस करोगे, आप रिलेट कीजिए ट्रिक के माध्यम से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? निर्गुण का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसे ईश्वर की कामना, ऐसे ईश्वर की उपासना जो निराकार हो। चैतन्य, पहला ऑप्शन आपका चैतन्य, या फिर तुलसीदास, या फिर मीराबाई, या फिर कबीर। तो आपको बताना है कि निर्गुण शाखा के कौन संत थे। इसका उत्तर हो जाएगा कबीर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बीजक में किसके उपदेश या फिर दोहे संग्रहित है? दोहे तो नहीं लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि दोहा वर्ड लिखा है ना, तो कबीर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या लिखा रहता है क्वेश्चन में? उपदेश लिखा रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर। या फिर अगर ये भी पूछा जाए कि बीजक किसकी रचना है, तो ये आपका कबीर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की, रहीम की, या फिर गुरु नानक, या फिर रैदास। इसका उत्तर हो जाएगा कबीर की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किनके शिष्य थे? रामानुजन, नानक, रामनंद, या फिर शंकराचार्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रामनंद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कबीर का कब्र कहाँ है? मगहर में, या फिर गोरखपुर में, या फिर वाराणसी में, या फिर अयोध्या में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मगहर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? या फिर मगहर किससे संबंधित है? तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ दे तो सारे तरीके यहाँ पर मेंशन है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कबीर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, या फिर इनमें से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी यानी ननका साहिब किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रैदास, या फिर मीरा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नानक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, या फिर 1478 में, या फिर 1479 में, या फिर 1468 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1469 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राजस्थान से रिलेटेड है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में, 1346 में, या फिर 1546 में, या फिर 1564 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1564 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन खाली जगह। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे, तो सारे देखिए यहाँ पर सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन खाली जगह शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कितने शताब्दी से प्रारंभ हुआ? यहाँ पर उत्तर मेंशन है 9वीं शताब्दी से। आगे देखिए, रामनंद, कबीर, तुकाराम, गुरु नानक देव, मीराबाई आदि खाली जगह से जुड़े प्रसिद्ध संत थे। भक्ति आंदोलन, ठीक है, ये सारे किससे रिलेटेड थे? भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे। आगे देखिए, अलवार और नैनार खाली जगह भाषाओं में गाया करते थे। किस भाषाओं में ये गाया करते थे? तो तमिल भाषा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बासवन्ना के अनुयायी खाली जगह कहलाए, क्या कहलाए? इसका उत्तर हो जाएगा वीर शैव, या फिर इसको लिंगायत भी बोला जा सकता है। आगे देखिए, कबीर किनके शिष्य थे? रामनंद के शिष्य थे। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में खाली जगह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था कबीर का जन्म? 1425 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। आगे देखिए, कबीर की मृत्यु खाली जगह में हुई। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई या फिर किस जगह में हुई? तो ये आपका मगहर में हुई। आगे देखिए, कबीर ने परम सत्य का वर्णन खाली जगह के माध्यम से किया। किसके माध्यम से किया? तो यहाँ पर उत्तर आपका उलटबासी। इसका मतलब होता है उल्टी कही गई उक्तियाँ, ठीक है। इसी के ही माध्यम से कबीर ने परम सत्य का वर्णन किया था।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह खाली जगह में है, तो ये आपका फतेहपुर सिकरी में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी मत खाली जगह को सर्वाधिक महत्व देता है, तो ये आपका पीर के लिए, ठीक है, पीर या फिर उसी को बोला जाता है गुरु, तो उसके लिए सूफी मत पीर को सर्वाधिक महत्व देता है। आगे देखिए, पीर अपने खाली जगह को अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, तो मुरीद शिष्य, ठीक है, पीर जो होता है वो अपने मुरीद को अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। आगे देखिए, खानकाह का अर्थ क्या है, तो पीर जहाँ पर रहते थे उनके जो गुरु बोला जाता है, पीर का मतलब गुरु बोला जाता है, तो जिस जगह पर रहते थे, जिस घर में रहते थे, उसी को खानका बोला जाता था, यानी पीर का आश्रम। आगे देखिए, शरिया का कठोर पालन नहीं करने वाले खाली जगह कहे जाते थे, वह बेशरिया कहलाते थे, जो शरिया का कठोर पालन नहीं करते थे, और जो करते थे, जैसे यहाँ पर है शरिया का पालन करने वाले खाली जगह बाशरिया कहलाते थे। आगे आपका अमीर खुसरो खाली जगह के अनुयायी थे, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खाली जगह नींव डाली, किसकी नींव डाली, खालसा पंथ की नींव डाली, जो सिखों के 10वें गुरु थे। आगे देखिए, खाली जगह सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, यह सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। आगे आपका गुरु ग्रंथ साहिब की रचना खाली जगह ने की, किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने की। ये आपका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में खाली जगह में हुआ था, तो ये आपका राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया ना, ये सारे क्वेश्चन एक दो बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहीं भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर देखा जाए तो नॉर्मल 30+ क्वेश्चन ही करवाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे बाहर, और वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यहाँ किस टॉपिक से किस तरीके से किस टाइप से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन डाल दे एग्जामिनर, वो क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।